सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम द्वारा विरचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पंडित जी द्वारा रचित चतुर्थ ढाल में छंदबद्ध किए हुए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विवेचन को हम सभी लोग समझ रहे हैं। अभी तक 5 अणुव्रत सम्यक चारित्र के एक देश भेद के अंतर्गत 5 अणुव्रत और गुणव्रत के अंतर्गत एक दिग्व्रत की चर्चा हो चुकी है। आज हम 3 गुणव्रतों में से दिग्व्रत का लक्षण तो जान चुके हैं, अब 2 जो बचे हुए हैं देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण की ओर चलते हैं। सभी लोग अपने दोनों को हाथों को जोड़ेंगे। 3 भुवन में सार वीति रागवी ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महर्षि राज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। दिग्व्रत की चर्चा चल रही थी। 3 गुण व्रतों में एक दिग्व्रत होता है। दिग्व्रत 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की सीमा कर लेना और उस सीमा को कभी ना लांघना, यह दिग्व्रत कहलाता है। आज हम समझेंगे कि देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत और उसके भेदों को। ठीक है, चलिए तो आइए पढ़ते हैं। छंद क्रमांक 11, उसका उच्चारण करते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठाने अन सकल निवारा काहू की धनियान किसी जय हारे न चिंते दे न सोपदेश होय अघ बनज कृषिते। ताहू में अर्थात उसमें किसमें? दिग्व्रत में। दिग्व्रत तो बड़ा हो गया और दिग्व्रत से छोटा होता है देशव्रत। तो कह रहे उस दिग्व्रत में, ताहू में अर्थात उस दिग्व्रत में, फिर अर्थात बाद में, ग्राम अर्थात किसी ग्राम गांव, गली अर्थात कोई प्रसिद्ध गली रास्ता, ग्रह अर्थात घर, बाग अर्थात बाग, बजारा अर्थात बाजार। फिर उस दिग्व्रत में कुछ समय के लिए मैं इस गांव के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस गली के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस घर के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस बाग बाजार के बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से गमना गमन प्रमाण, इस प्रकार से जाने और आने की प्रमाण कर लेना, ठान अर्थात सीमा कर लेना, अन सकल निवारा और फिर सभी से क्या हो जाना? रहित हो जाना। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, यह देशव्रत कहलाता है। फिर बाद में उसमें किसी प्रसिद्ध गांव, रास्ता, मकान, बगीचा, बाजार आदि में आवागमन की सीमा को ठान करके, सीमा करके उस सब का त्याग कर देना अन्य का, यह क्या कहलाता है? देशव्रत कहलाता है। जैसे मैंने नियम लिया कि मैं 5 दिनों तक इस मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा, इस मंदिर प्रांगण में ही निवास करूंगा, मैं 5 दिन तक कोटा के बाहर नहीं जाऊंगा, तो यह कहलाता है देशव्रत। इसे हम भी ले सकते हैं। जैसे हम हैं, हमें पता है 4 घंटे में घर में रहना है, तो हम ले सकते हैं कि 4 घंटे तक हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, तो यह देशव्रत हो गया। इस प्रकार से देशव्रत कभी भी और कितने भी समय का लिया जा सकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे अनर्थ दंड के बारे में बता रहे। अनर्थ दंड क्या कहलाता है? तो अनर्थ दंड की परिभाषा के बता रहे कि अनर्थ दंड व्रत क्या कहलाता है। तो अनर्थ दंड व्रत किसी भी प्रकार के व्यर्थ की क्रियाएं ना करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब इसके 5 भेद कहे। कौन कौन से? तो नोट कर लीजिए 5 भेद। सबसे पहला अपध्यान, दूसरा पापोपदेश, तीसरा प्रमादचर्या, चौथा हिंसादान, 5वां दुःश्रुति। 5 भेद कहे। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या,
हिंसा दान दो श्रुति। तो आइए समझते हैं एक एक को। सबसे पहला अपध्यान। अपध्यान, अप अर्थात खोटा, ध्यान अर्थात ध्यान। तो कह रहा है काहू की अर्थात किसी की, धन हानि धन की हानि, किसी की यदि धन की हानि हो जाए तो, किसी की जय और कोई विजय को प्राप्त हो जाए और हार किसी की हार हो जाए तो ना चिंतें, ऐसा चिंतन नहीं करना। अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अर्थात कोई हारे या कोई जीते, किसी का धन का नुकसान हो जाए, किसी की चोरी हो जाए तो उसका चिंतन नहीं करना अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। समझ गए? जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब हम तो इंडिया वाले हैं और इंडिया हार गई तो उसकी हार का क्या कर रहे हैं, हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ऐसा करना अपध्यान है और ऐसा नहीं करना अपध्यान अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है। पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत क्या है? तो क्या कह रहे हैं, देय न सोपदेश होए, अर्थात किसी को भी ऐसा उपदेश नहीं देना। अघ बनज कृषिते, जो वन कृषिते अर्थात जो खेती और व्यापार आदि का किसी को उपदेश नहीं देना। खेती और व्यापार आदि के उपदेश से जिससे हिंसा होती हो ऐसा उपदेश नहीं देना। खेती करेगा तो हिंसा होगी, व्यापार करेगा तो हिंसा होगी। जो व्रती श्रावक होगा, अनर्थ दंड व्रत का पालक होगा, वह किसी को ऐसा व्यापार आदि का उपदेश नहीं देगा, अर्थात पाप का उपदेश नहीं देगा। यह यहाँ पर पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत हुआ। तो इसमें हमने किसकी चर्चा कर ली? सबसे तो पहले देशव्रत। देशव्रत अर्थात दिग्व्रत के अंतर्गत निर्धारित की गई दशों दिशाओं की मर्यादा के अंतर्गत ग्राम, गांव, गली, घर, बाग, बाजार आदि स्थानों में आने जाने की मर्यादा थोड़े समय के लिए करना, निश्चित कर लेना और उसकी आगे नहीं जाना, वह देशव्रत कहलाता है। फिर किसी के धन का विनाश हो जाए, किसी की जीत हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसे में निष्प्रयोजन व्यर्थ में विचार नहीं करना अपध्यान नामक अनर्थ दंड व्रत है। फिर किसी की व्यापार खेती करने का दूसरों को उपदेश नहीं देना जिससे पाप का बंध हो, वह पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब आगे के छंद में 3 अनर्थ दंड व्रतों को और समझते हैं। चलिए उसका उच्चारण करेंगे। करे प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं देयस लागे, राग द्वेष करे तारी कथा कबहु न सुनीजे, और अनिरत दंड हेतु अघ तिने न कीजे। क्या कह रहे हैं? प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत की परिभाषा बता रहा है। कर प्रमाद अर्थात शिथिलाचार से बेमतलब, जल भूमि पृथ्वी का एक, भूमि अर्थात पृथ्वी का एक, जल अर्थात जल का एक, वृक्ष अर्थात वनस्पति का एक, पावक अर्थात अग्नि का एक, ना विराधे, इनकी विराधना ना करना। पावक अर्थात अग्नि का एक, वायु का एक, दोनों ले लिए। अर्थात जो 5 प्रकार के स्थावर कहे गए हैं, प्रमाद से रहित होकर के उन 5 प्रकार के स्थावर जीवों की विराधना नहीं करना अनर्थ दंड कौन सा? प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अर्थात आलस्य के वशीभूत होकर के उन स्थावर जीवों का घात नहीं करना, मतलब आलस्य से रहित होकर के, आलस्य नहीं कर रहा है और आलस्य शिथिलाचार से रहित होकर के 5 प्रकार के स्थावर जीवों का घात नहीं करना, उनकी रक्षा करना, ये प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। फिर अब चौथे नंबर का कौन सा? हिंसा दान। तो कह रहे हैं असि अर्थात तलवार, धनु अर्थात धनुष, हल अर्थात हल, हिंसोपकरण, यह हिंसा के उपकरण है। तलवार हिंसा का उपकरण है, धनुष भी हिंसा का उपकरण है और हल भी हिंसा का कारण है। और ये जो तीनों हिंसा के उपकरण हैं, ऐसे हिंसा के उपकरण नहीं दे, अर्थात किसी को नहीं देना, यश लागे और अपनी यश प्राप्त करना। किसी को हिंसा के उपकरण नहीं देना जिससे हिंसा होती हो, ऐसा न दान नहीं देना। चौथा हिंसा दान नामक अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अर्थात जिससे किसी जीव की हिंसा हो या जो हिंसा के उपकरण हैं, ऐसे उपकरणों का दान नहीं देना हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है।
अब अंतिम और 5वें नंबर का दोषुति नामक अनर्थ दंड व्रत, अर्थात कह रहे राग द्वेष करतार, राग द्वेष करतार अर्थात राग द्वेष को करने वाली, राग द्वेष करतार मतलब राग द्वेष को करने वाली, कथा अर्थात कहानी, कबहू अर्थात कभी भी ना सुनीजिए, नहीं सुनना चाहिए। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। यह क्या कहलाता है? यह दोषुति नामक अनर्थ दंड व्रत कहलाता है कि राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा को कभी नहीं सुनना, ऐसी कहानियां कभी नहीं सुनना जो राग और द्वेष को उत्पन्न करती। कथा से मतलब उसके बारे में कोई भी बात है, ठीक है। अब आगे कह रहे और अनर्थ दंड हेतु अगतिने न कीजे, और अनर्थ दंड, और अर्थात और भी, अनर्थ दंड अघ हेतु अर्थात जो अनर्थ दंड अर्थात जो पाप के कारण है, जो अन्य अनर्थ दंड है उन्हें भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो अनर्थ दंड है, अन्य भी जो पाप के कारण है उसे हमारे लिए नहीं करना चाहिए। पाप के कारण क्या है? व्यर्थ की क्रियाओं को करने का नाम अनर्थ दंड है। जैसे पानी फैलाना, कहीं चिटाई पे बैठे तो चिटाई तोड़ना, जैसे कोई पेंसिल या पेन पकड़ा रहता है तो वो पेन कोई मुंह में खाने लगा, इस प्रकार के अनर्थ दंड नहीं करना। अब प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। इन प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। कल मैंने बता ही दिया था दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर क्या है, तो आप नोट कर लें। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए और 10 दिशाओं में सीमा जीवन पर्यंत के लिए की जाती है, वह दिग्व्रत। और देशव्रत में दिग्व्रत के अंतर्गत लिए हुए सीमा के अंदर ही कुछ समय के लिए, घड़ी घंटा आदि के लिए, ग्राम गली आदि का जो सीमा की जाती है वह क्या कहलाती है? देशव्रत। तो दिग्व्रत और देशव्रत में इस प्रकार से अंतर हुआ, समझ गए। अब आगे गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत की परिभाषा नोट कर लीजिए। मूलाचार अर्थात मूलाचार नहीं अर्थात मूल गुणों और अणुव्रतों को दृढ़ करने को गुणव्रत कहते हैं। अर्थात जो मूलाचार ग्रंथ के अंतर्गत मूल गुणों की चर्चा की गई है मुनि के, और जो श्रावकाचार के अंतर्गत श्रावक के अणुव्रतों की चर्चा की गई, उनको जो दृढ़ करते हैं वह गुणव्रत कहलाते हैं। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियां का त्याग करने का नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, ठीक है। क्या अनर्थ दंड 5 ही हैं? अनर्थ दंड तो अनेक ही हैं। व्यर्थ की क्रियाएं करने का नाम और उनसे बचना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अर्थात व्यर्थ की क्रियाएं करना अनर्थ दंड और व्रत की क्रियाओं से बचना अनर्थ दंड व्रत। लेकिन 5 का ही विवेचन किया गया है, और जितने भी पापजनक निष्प्रयोजन कार्य हैं उन सब का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज इसके बारे में समझा। अब अगली 2 छंद जो बची हैं उसमें हम 4 इस प्रकार के जो शिक्षा व्रत हैं उन शिक्षा व्रत की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर विषय को लेकर के मिलेंगे। तब तक पंडित दौलत राम जी ने जो विषय बताया उसका चिंतन मनन करें और अपने जीवन में इन्हें धारण करें। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ाएं, लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें। सभी को जय।